इसे आगे सुनो। यह सुनकर मैंने पिंडदान के प्रसिद्ध दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कोषों पर ही सब पिंडों का दान किया। इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंडदान कर दिया तो मेरे पिता की वह वहां अदृश्य हो गई। तदनंतर पितरों ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और बड़े प्रश्न होकर बोले, बेटा हम तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से बहुत प्रश्न हैं, क्योंकि उसके कारण तुम हो मोहवश धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हो। तुमने शास्त्र का प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और ब्रह्मा जी इन सब का मान बढ़ाया है तथा जो धर्म में स्थित है उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखलाकर विचलित नहीं होने दिया। यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है, किंतु अब हमारे कहने से भूमिदान और गौदान के निष्क्रिय रूप से कुछ सुवर्ण दान भी करो। ऐसा करने से हम और हमारे सभी पितामह पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है। जो सुवर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार जब पितरों ने कहा तो मेरी नींद खुल गई। उस समय इस स्वप्न का स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने सुवर्ण दान करने का निश्चय किया। राजन, अब सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म्य के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमगिनी नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है। यह उपाख्यान धन तथा आयु बढ़ाने वाला है। पूर्व काल की बात है। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर 21 बार इस भूमंडल के क्षेत्रियों का संहार किया। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी जीतकर उन्होंने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की सभी ब्राह्मणों और क्षेत्रों ने बहुत प्रशंसा की है। यदि भी अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला है, तो भी तेजस्वी परशुराम जी उसके फल से अपने को पाप मुक्त न कर सके। इससे उन्होंने अपने को बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्र के ऋषियों और देवताओं के पास जाकर पूछा, महानुभाव, कठोर कर्म करने वाले मनुष्य को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो वह मुझे बतलाने कृपा कीजिए। परशुराम ने जब दया से दर्वित होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद शास्त्र के जानने वाले महर्षि ने कहा, राम, तुम वेदों के प्रमाण पर विचार करके ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्म ऋषियों से ही अपने को पवित्र करने वाला साधन पूछो। वे जो कुछ बताएं उसी का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। तब महातेजस्वी परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त्य और कश्यप जी के पास जाकर पूछा, विप्रो, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइए किस उपाय से पवित्र हो सकता हूँ। इसके लिए मैं किस कर्म का अनुष्ठान करूं अथवा कौन सा दान दूं। यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बतलाइए, मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है। ऋषियों ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है। इसके सिवा एक और दान सुनो जो सबसे बढ़कर पावन है, वह है सुवर्ण का दान। सुवर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है। उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। सुना जाता है पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोगों को भस्म करके अपने वीर्य से सुवर्ण को उत्पन्न किया था। उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है वही सुवर्ण है, अतः यह सब रत्नों से उत्तम है। इसीलिए देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्नपूर्वक स्वर्ण धारण करते हैं। जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं सुवर्ण उन सबसे अधिक पवित्र माना गया है। वह भूमि, गौ तथा संपूर्ण रत्नों से भी उत्तम है। पृथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान किया जाता है
उन सब से बढ़कर सुवर्ण का दान है। सुवर्ण अक्षय और पावन द्रव्य है। तुम उत्तम ब्राह्मणों को सुवर्ण का ही दान करो, यही पवित्रता का उत्तम साधन है। सब प्रकार की दक्षिणाओं से सुवर्ण देने का विधान है। जो सुवर्ण का दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं। सुवर्ण देने वाले मानव देवता का दान करते हैं, क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है और सुवर्ण अग्निमय है। अथवा जिसने सुवर्ण का दान किया उसने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया। इसीलिए विद्वान पुरुष सुवर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। सुवर्ण दाता जब परम गति को प्राप्त होता है उस समय उसे ज्योतिमय लोक मिलते हैं तथा स्वर्ग लोक में उनका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है। जो सूर्योदय के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर सुवर्ण का दान करता है वह अपने पाप और दुष्स्वप्न को नष्ट कर डालता है। जो मध्याह्न काल में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो व्रत का पालन करते हुए सायंकाल में स्वर्ण दान देता है वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उससे सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पाप रहित होकर आनंद का उपभोग करता है। मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वहां अनुपम पुण्यतमा समझा जाता है। कहीं भी उसकी गति का प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है विचरता रहता है। सुवर्ण अक्षय द्रव्य है। उसका दान करने वाले मनुष्य को पुण्य लोकों से नीचे नहीं आना पड़ता। संसार में उसके महान यश का विस्तार होता है तथा वह अनेकों स्मृतिशाली लोगों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से सुवर्ण दान करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। परशुराम जी इस प्रकार तुम्हें स्वर्ण दान से होने वाले लाभ बतलाए गए हैं। अतः अब तुम ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करो। भीष्म जी कहते हैं, प्रतापी परशुराम जी ने वशिष्ठ आदि मुनियों के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान दिया। इससे वे सब पापों से छुटकारा पा गए। युधिष्ठिर, स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का महात्म्य सब तुमको सुना दिया। अब तुम भी ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दान करो, इससे तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा। हरिओम दर्शन हरिओम।